Hello students, welcome to Mastermind School. Today we will discuss about part second of sound. In this part, we are going to start the new topic of sound, amplitude, time period and frequency of a vibration. अब जैसे हमने वाइब्रेशन देखा था, वाइब्रेशन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन करता है तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? वाइब्रेशन। जैसे आप सभी ने पेंडुलम तो देखा ही होगा। वो पेंडुलम रहता है, वो टू एंड फ्रो मोशन करता है। कैसा मोशन करता है? टू एंड फ्रो मोशन करता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? वो वाइब्रेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? वाइब्रेशन। दिस मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। तो अगर ऑब्जेक्ट वाइब्रेशन करेगा तो वैसा जो मोशन रहेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? ऑसिलेटरी मोशन। उसी को हम क्या बोलेंगे? ऑसिलेटरी मोशन। अब देखिए ऑसिलेटरी मोशन, तो ये जो वाइब्रेशन होता है उसको हम वेव के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये वाइब्रेशन कैसा हो रहा है? ये टू एंड फ्रो मोशन, ये टू एंड फ्रो मोशन, एक वाइब्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब एक टू एंड फ्रो मोशन इधर से लेकर इधर तक कंप्लीट हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि इधर से लेकर इधर तक वन ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इधर से ये कंप्लीट वन ऑसिलेशन कहलाएगा, फिर ये सेकंड ऑसिलेशन, तो फर्दर ऐसा ही ये होगा। तो द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में जितने ऑसिलेशन हुए उसको हम क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। ऑसिलेशन क्या है? ऑसिलेशन क्या है? ये जो कंप्लीट हुआ है वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन कंप्लीट हुआ है उसको वन ऑसिलेशन का नाम हमने दिया है। तो ये एक ऑसिलेशन है, वन ऑसिलेशन है। एक सेकंड में जितने ऑसिलेशन हुए उसको क्या कहा जाएगा? फ्रीक्वेंसी कहा जाएगा। फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज एंड इसको एच जेड से शो किया जाता है। फ्रीक्वेंसी को किससे एक्सप्रेस करते हैं? हर्ट्ज से, ठीक है। एच जेड से शो किया जाता है। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ वन हर्ट्ज इज वन ऑसिलेशन पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में एक ऑसिलेशन को हम वन हर्ट्ज का नाम देंगे। अब आप मेरे को बताइए कि एक सेकंड में अगर 20 टाइम्स ऑसिलेशन होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अब देखिए आपने देखा होगा कि किसी की जो साउंड रहता है वो क्या होता है? किसी के साउंड में लाउडनेस होती है, देखा है ना आपने, किसी के में नहीं होती। तो ऐसा क्यों होता है? कैसे मतलब हम डिफरेंशिएट करते हैं एक दूसरे व्यक्ति से? जैसे ये साउंड अलग है और फिर ये साउंड अलग है, तो इसमें मतलब क्या है? मतलब ऐसा कि ये अलग अलग साउंड आ रहा है इससे। तो एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी साउंड। तो ये एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन के कारण ही हम अलग अलग साउंड को सुन पाते हैं, मतलब किसी भी साउंड को डिफरेंशिएट कर पाते हैं। तो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं देखते हैं। अभी मैंने फ्रीक्वेंसी बताया कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन एक सेकंड में हो गए उसी को हम क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी कहेंगे। जितने ऑसिलेशन एक सेकंड में हो गए वो क्या होगी? उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। और एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ये जो लेंथ रहती है, ये वेव की जो लेंथ रहती है इसी को क्या कहा जाता है? एम्पलीट्यूड कहा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं अब लाउडनेस एंड पिच के बारे में। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं लाउडनेस एंड पिच। मतलब किसी की आवाज़ इतनी भारी क्यों होती है और किसी की आवाज़ इतनी पतली क्यों होती है, अपन देखते हैं ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है, इधर क्या लिखा है? लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड। मतलब जब वाइब्रेशन होता है तो हम इसको वेव पर देख सकते हैं इस तरीके से, जिसका जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होता है उतना ज़्यादा वो जो साउंड रहता है वो लाउड होता है, ठीक है। जिसका जितना ज़्यादा क्या हो एम्पलीट्यूड हो, जिस वेव का जितना ज़्यादा क्या होगा? एम्पलीट्यूड होगा। ये एम्पलीट्यूड, ये डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस होती है। ये डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा साउंड क्या होगा? लाउड होगा, ठीक है। तो इधर ये लिखा है कि loudness of sound is proportional to the square of the amplitude of the vibration produce the sound। कैसे? मतलब लाउडनेस किसके प्रोपोर्शनल होगा? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। जैसे जैसे एम्पलीट्यूड ट्वाइस हो गया, एम्पलीट्यूड ट्वाइस हो गया, दुगुना हो गया, तो लाउडनेस कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। लाउडनेस कितने गुने से ज्यादा हो जाएगा? 4 गुने से ज्यादा हो जाएगा। तो द लाउडनेस इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट। इसकी यूनिट क्या होती है? डेसिबल। इसकी यूनिट क्या होती है? डेसिबल। इसकी यूनिट क्या होती है? डेसिबल, जिसको डीबी से हम लिखते हैं। तो नॉर्मल ब्रीथिंग जो हम ब्रीथ लेते हैं इसमें लाउडनेस कितनी होती है?
10 डेसिबल। नॉर्मल ब्रीथिंग में हमारी जो सांस लेने की जो प्रोसेस होती है, मतलब इसमें जो आवाज़ आती है वो ध्यान से सुनना, तो कितनी आती है 10 डेसिबल। सॉफ्ट विस्पर मतलब थोड़ी थोड़ी आवाज़ अपन निकालेंगे तो वो कितनी रहती है 30 डेसिबल की। नॉर्मल कॉन्वर्जेशन मतलब जो नॉर्मल हम बातचीत करते हैं कितनी 60 डेसिबल की इसमें वो होती है, लाउडनेस होती है। बिजी ट्रैफिक में आप जाओगे तो कितनी मिलेगी आपको 70 डेसिबल। एवरेज फैक्ट्री 80 डेसिबल। मतलब इंडस्ट्रीज में मशीन्स वगैरह जो रहती है उनका साउंड कितने डेसिबल का रहता है 80 डेसिबल का रहता है। ये तो हमने देखा अभी लाउडनेस, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी लाउडनेस होगी। अगर एम्पलीट्यूड की वैल्यू ज़्यादा है तो लाउडनेस की वैल्यू ज़्यादा है, एम्पलीट्यूड छोटा है तो लाउडनेस भी छोटा है, साउंड की वैल्यू क्या रहेगी छोटी ही मिलेगी। तो अगर 80 डेसिबल 80 डेसिबल से वैल्यू ज़्यादा हो जाती है लाउडनेस की तो वो नॉइस क्रिएट करने लगता है। तो इधर तो हमने देखा लाउडनेस, अब हम देखते हैं पिच। जैसे मेरी आवाज़ और आपकी आवाज़ अलग अलग है, ऐसा क्यों है? क्यों है? आपके टीचर से आपकी आवाज़ अलग क्यों होती है? जब आप कोई बच्चे को देखोगे और कोई एडल्ट को देखोगे तो दोनों की आवाज़ में आप डिफरेंस देख सकते हो, साउंड में डिफरेंस देख सकते हो। ऐसा क्यों होता है? पिच के कारण होता है। चलिए हम पिच देखते हैं, पिच का मतलब क्या है। देखिए अब हम देखते हैं पिच। पिच क्या है? जैसे किसी की आवाज़ मतलब अलग अलग होती है, जैसे चिल्ड्रंस की आवाज़ अलग हुई, बच्चों की आवाज़ अलग हो गई, और जो बड़े लोग रहते हैं उनकी आवाज़ अलग होती है। ऐसा क्यों होता है? इनके बीच में ये डिफरेंस क्यों होता है? देखिए ये डिफरेंस इसलिए होता है पिच के कारण। अब ये पिच क्या होता है वो हम देखते हैं। अगर फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की, फ्रिक्वेंसी किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़्यादा होगी तो उसका साउंड क्या हो जाएगा? श्रिल हो जाएगा। ठीक है, श्रिल हो जाएगा, पतला हो जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं पिच, उसकी पिच भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। जैसे आपने देखा है ड्रम और जो सीटी रहती है, विसल रहती है, उस ड्रम में से आवाज़ अलग निकलती है और सीटी में से आवाज़ अलग निकलती है। आपने महसूस किया है ऐसा? क्यों? क्योंकि उसमें जो ड्रम है उसमें फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं, तो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू कम रहेगी, और फ्रिक्वेंसी की वैल्यू कम रहेगी तो उसका पिच क्या रहेगा? पिच क्या होगा? कम होगा, और पिच कम होगा तो ये उसका मतलब जो साउंड रहेगा वो थोड़ा लाउड आएगा। पिच का मतलब ये है कि कितना क्या बोल सकते हैं अपन, कितना कम आ रहा है, मतलब ये भी पतला आ रहा है साउंड, ये हम उससे बोल सकते हैं। तो जरा हमने देखा फ्रिक्वेंसी क्या होती है? फ्रिक्वेंसी नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड। ठीक है, एक सेकेंड में जितने वाइब्रेशन होंगे उसको हम फ्रिक्वेंसी बोलेंगे। तो ये जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा साउंड क्या होगा? पतला होगा, मतलब पिच होगी, उसमें श्रिलनेस होगी। अब जैसे चिल्ड्रंस में देखिए और किसी अडल्ट में देखिए, तो इसमें क्या होती है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन ज्यादा होंगे तो इसकी फ्रिक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होती है, तो इसमें पिच भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, इसी तरीके से इसमें नंबर ऑफ वाइब्रेशन, अडल्ट जब बोलता है नंबर ऑफ वाइब्रेशन क्या होते हैं? कम होते हैं। नंबर ऑफ वाइब्रेशन कम होंगे, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी, तो इसका पिच भी क्या आएगा? साउंड क्या आएगा? पिच भी क्या होगी? कम, मतलब ये थोड़ा लाउड बोलेगा। तो ये डिफरेंस रहता है। इसी प्रकार से हम जो बर्ड रहती है ना, उसका साउंड को देखें और एक लॉयन के साउंड को देखें, दोनों के साउंड में डिफरेंस होता है। इसी कारण होता है, पिच के कारण होता है, क्योंकि पिच की वैल्यू बर्ड में ज़्यादा रहेगी और फ्रिक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशन ज़्यादा रहेंगे, और जो लॉयन है उसके फ्रिक्वेंसी कम होगी तो उसका पिच कम होगी। तो ये इसमें डिफरेंस है। अभी हमने देखा लाउडनेस एंड पिच। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं ऑडिबल साउंड एंड इनऑडिबल साउंड। तो ये होता क्या है? ऑडिबल साउंड मतलब जो इंसान, जो ह्यूमंस सुन सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं वो साउंड को, उसको हम ऑडिबल साउंड बोलते हैं। और ऐसा साउंड जिसको ह्यूमन डिटेक्ट नहीं कर सकता, तो ऐसे साउंड को इनऑडिबल साउंड कहते हैं। जैसे देखिए हम सभी को मालूम है कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। साउंड कौन प्रोड्यूस करता है? जो वाइब्रेटिंग बॉडी रहती है वो क्या प्रोड्यूस करती है? साउंड। क्या हम सभी वाइब्रेटिंग बॉडीज का साउंड सुन सकते हैं? ऐसा पॉसिबल है? नहीं। हम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज तक का साउंड सुन सकते हैं। जो ह्यूमंस रहते हैं 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज का साउंड सुन सकते हैं। इस फ्रिक्वेंसी का हम साउंड सुन सकते हैं। तो इस रेंज को हम क्या बोलेंगे? ऑडिबल रेंज। ऑडिबल रेंज। क्लियर?
अब जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं वो इससे ऊपर साउंड को सुन लेते हैं, जैसे डॉग्स हुए वो 20,000 साउंड हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से ऊपर के साउंड को सुन लेते हैं। जैसे मैंने इधर लिखा है 20 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज का मतलब क्या रहता है? 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड। 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड। किस साउंड से हम 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड तक के साउंड को हम सुन सकते हैं। क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब कुछ मतलब मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, मेडिकल में भी हम इससे ऊपर का साउंड यूज करते हैं, जो अंदर के पार्ट्स रहते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए। अब इसी में एक टॉपिक आता है क्या? नॉइस एंड म्यूजिक। ठीक है, नॉइस क्या होता है? जो हमारे कानों के लिए अच्छा ना हो, ठीक है, हमको नुकसान पहुंचाए, ऐसा बोल सकते हैं हम, ये नॉइस होता है। ठीक है, नॉइस क्या होता है? जो हमारे ईयर को डिस्टरबेंस क्रिएट कराता है, वो नॉइस होता है। अब म्यूजिक क्या है? जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से निकलता है, ऐसा साउंड जो हमारे लिए क्या हो, एक प्लीजेंट फील कराता हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? म्यूजिक। अब इसी में एक टॉपिक आता है नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन, अब आप सभी ने एयर पॉल्यूशन तो पढ़ा होगा, मतलब अनवांटेड गैस प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। मतलब जो अनवांटेड गैस प्रेजेंट रहती है हमारे एटमॉस्फेयर में, हम उसको क्या बोलते हैं? एयर पॉल्यूशन। सिमिलरली हम कह सकते हैं नॉइस पॉल्यूशन क्या है? जो अनवांटेड या फिर ऐसा नॉइस जो हमारे आसपास सराउंडिंग में रहे, जिससे हमको डिस्टर्बेंस क्रिएट हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉइस पॉल्यूशन। तो हमने इस चैप्टर में साउंड देखा, साउंड के बारे में हमने बहुत कुछ इस चैप्टर में स्टडी किया। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। इसके आप अच्छे से नोट्स बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।